बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जो कहा वो कर दिखाया। कुल 8 ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर बनाने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा पंजाब में रोजाना 1 लाख लाइसेंस बन रहे हैं। लाहौर में रोजाना 30,000 लाइसेंस बनते हैं। मेट्रो बस में सफर करने वाले तुलबा को भी अच्छी खबर सुना दी। जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने कार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने के लिए नई जगह के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कज़ाफी स्टेडियम में टेस्ट सेंटर्स के लिए जगह मुनासिब नहीं, ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब करेंगे। शहर में 8 ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कायम किए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मिनिस्टर हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हैं, चाहे वो डीजी वाइल्ड लाइफ हैं, हर बंदा दिन रात, सेक्रेटरी फॉरेस्ट तो तकरीबन इन्होंने अपना ऑफिस यहाँ शिफ्ट कर लिया है, सारा दिन यहीं पे होते हैं। मिनिस्टर्स भी यहाँ पे तकरीबन बिलाल साहब दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह वाइल्ड लाइफ के भी स्पीड पिक की है, तो बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह हम इसको टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। जानवर जैसे ही हम उसमें होंगे हमें 5-7 दिन में आइडिया हो जाएगा, और उसके बाद क्योंकि उन्होंने फ्लाई करके उनको लाना है तो वो आ जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका यहाँ पूरा केजेस वगैरह सारा तैयार हो 100%, ताकि सीधे यहाँ पे लाए जाएं। उनका ट्रांसपोर्टेशन का इशू काफ़ी ज़्यादा होता है। एनिमल्स जो हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं जब उनको शिफ्ट कर रहे होते हैं। आपको पता है अभी जब ये शिफ्ट किए हमने सफारी ज़ू में, तो इसी तरह हमारे साथ इशू बना लायंस के साथ। तो पूरी कोशिश है कि 31 तक जानवर यहाँ ला के सबको सेटल करें और उसके बाद बच्चों के लिए इसको खोलें। तो और ये हमें अंदाज़ा है कि इस टाइम बंद है बच्चों के लिए ज़ू, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द इसको खोलें। सर ये बताइएगा कि आज बड़ा एक अहम वाक़या हुआ कि 36 बच्चों की एक हुआ है, नमूनिया से उनकी हलाकत हुई है। ये बताइएगा कि कोई अब ख़ास पैरामीटर्स लिए जा रहे हैं? एक तो नर्सरी तक स्कूल बंद किए गए, फिर इम्तहानात मुलतवी किए गए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वबा को रोकने के लिए अब गवर्नमेंट कोई पंजाब के अंदर एमरजेंसी लगाने का सोच रही है कि हम इसको कंट्रोल कर सकें? नहीं, पहली बात ये है कि ये बच्चे एक दिन में फौत नहीं हुए, ये 10 दिन में इनकी हलाकतें। और दूसरा ये है कि पिछले साल भी नमूनिया से 990 या समथिंग बच्चे फौत हुए थे। तो ये एक हर साल होता है, और उससे पिछले साल भी इसी तरह उससे ज़्यादा बच्चे फौत हुए थे। तो हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि सर्दी में ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए हमने तदाबीर ली हैं, हिफाजती तदाबीर ली हैं, ताकि इसको मिनिमाइज़ करें डेथ को। और इसके ऊपर सर्दी की वजह से डेफिनेटली शिद्दत आई हुई है, और हमने SOPs एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी कर दी हैं। नर्सरी और प्रेप स्कूल्स को बंद किया है, और उसके अलावा भी कुछ असम्बली सूबा की बंद की है। उसके अलावा 4-5 प्रिकॉशंस और लिए हैं। मास्क पहनना लाजमी किया है, यूनिफॉर्म में रिलैक्सेशन दी है। तो बट कोशिश यही है कि इसको मिनिमाइज़ करें। बट ये सर्दी और वायरल है, और इसकी वही बचाव की तरीका है जो कोरोना का होता है। और ये छोटे बच्चों में ज़्यादा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, बट पैदाइश से लेके 1 साल तक 85% बच्चों को ये उनको वो भी उनको पिला रहे हैं। बट उसकी सबसे वाली इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसकी न्यूट्रिशन अच्छी हो। इसी तरह बूढ़े लोगों को भी ये मसाइल हैं, एग्जैक्टली जो बूढ़े लोगों को हैं वही बच्चों को मसाइल हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जो आज सारे लाहौर के जितने हेल्थ के हमारे प्रोफेसर्स थे बच्चों के, उनको बुला के मैंने मीटिंग की। मुझे किसी ने हाईलाइट नहीं किया, ये मैं आपको बता दूं। ये कहीं से रिपोर्ट या कोई नहीं आया, ये मैंने खुद 2 दिन से डाटा ट्रैक कराया है। और उसके बाद क्योंकि जब सर्दियों के लोगों ने ये कहा कि बच्चों की छुट्टियां बढ़ाएं, तो उससे ये डाटा निकाल के शुरू किया था काम। यहाँ तकरीबन 100 किस्म का जानवर है, 300 टोटल जानवर नए आएंगे। कुछ यहाँ पे आएंगे, कुछ सफारी ज़ू में जाएंगे। जैसे हाथी यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हाथी की जगह यहाँ पे इतनी नहीं है, तो हाथी उधर जा रहा है। बर्ड्स की ज़्यादा क्वालिटी, बर्ड्स के अलावा जिराफ इधर भी है, उधर भी है, उधर 9 है, इधर 3 और आ रहे हैं, एक पहले है। रेप्टाइल्स इधर आ रहे हैं,
تو چیزیں کچھ ادھر آ رہی ہیں, کچھ سفاری میں زیادہ جا رہی ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا, ابھی ہم نے سنا ہے بریفنگ دے رہے تھے پروجیکٹ ڈائریکٹر, وہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں جلدی میں یہ مکمل کر لیا جائے گا. کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہونے دے رہے. اصل وجہ یہ ہے کہ کوالٹی پہلے ہے اور پھر کام کی سپیڈ زیادہ ہے, اور مجھے تو اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ میں کر لیں گے. کینسر کے مریضوں کی یاد کا ایک مسئلہ تھا کہ نیا معاہدہ نہیں ہونے, ہم نے آج کیبنٹ سے اپروو کر دیا. اور ایک دوسرا سر سوال یہ کہ بکس کی پرنٹنگ کے اوپر پچھلے سال آج کیبنٹ نے اپروو کر دیا, بجٹ تھا, اس آج ایشو سارٹ آؤٹ ہو گیا, کیبنٹ نے اپروو کر دیا. سر یہ بتائیے گا, بچت ہوئی ہے, کافی زیادہ بچت ہوئی ہے. سر یہ بتائیے گا, جانوروں کے لیے بہت اچھا کر رہے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے, تمام افسران ضلعی حکومت تمام بیوروکریسی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. لاہور کے اندر 2 ایسی پلیسز ہیں جہاں پہ جو حکومت کی جانب سے امداد ملتی ہے 10-12 ہزار روپے, سمنا آباد, فتح گڑھ, وہاں پہ رات کو عورتیں 2 بجے بزرگ لائنوں میں آ کے کھلے آسمان تلے بیٹھ جاتے ہیں, صبح انہیں 12 بجے ٹوکن دیا جاتا ہے کہ اگلے ہفتے آئیں واپس. کس چیز کی امداد ہے میرے سپورٹ پروگرام کے جو پیسے وہ بھائی میری بات ہے. سر میری ہاں. بات سنیے, اس کے بعد اب سر جانوروں کے لیے ہم سب اکٹھے ہو گئے ہیں, جن کا ہم پہ حق بنتا ہے, جو عوام باہر مر رہی ہے سڑکوں پہ, اس کے لیے میں نے کسی کو نہیں دیکھا, نہ آپ کے ساتھ کوئی وہاں پہ گیا ہے. آپ سر رات کو ہم نے جو وہاں پہ منظر دیکھا ہے نا, اس کے بعد تو سر افسوس ہوتا ہے کہ تمام انتظامیہ آپ کے ساتھ موجود ہو اور لاہور کے اندر اس طرح لوگ سڑک پر در بدر پڑے رہے, کوئی کمبل لے کے عورت پڑی, بچے لے کے, ٹھیک ہو گیا, تھما دیا جاتا ہے کہ یہ دوبارہ پھر آئیے گا, پھر آپ کو پیسے ملیں گے. بھائی ان کے لیے کوئی جگہ ہی بنوا دیں. ایک سیکنڈ میرے بھائی بات سنیں, آپ کتنے سال سے جرنلزم کر رہے ہیں؟ 27 سال ہو گئے. پہلی چیز تو چیک کر لو سوال کس سے کون سا کرنا ہے. ایک سیکنڈ, نہیں ایک سیکنڈ, اب میرا بھی تو سن لو نا, جواب بھی تو سن لو نا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے, ٹھیک ہے, پنجاب گورنمنٹ کا اس کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نئی جگہ استعمال ہوتی ہے یار. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفتر ان کا ہے, سٹاف ان کا ہے, امپلائی ان کے ہیں, پروگرام ان کا ہے. میں کیسے, میری آپ بات سنو, آپ مجھے کہو کہ پشاور میں فلاں چیز ہو رہی ہے, آپ جا کے کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے خود دکھ ہوتا ہے جب میں جا کے اپنے ہاسپٹل کا دیکھتا ہوں. میں باقی باتیں تو بات کی کرو, لیکن آپ نے اتنے جذباتی سوال کیا, سن تو لو نا پوری بات. اب ایک چیز تو بتاؤ یار کہ جب میرا اس سے سرے سے یا میرے کسی ڈپارٹمنٹ کا تعلق نہیں ہے, میں اگلے دن آپ نے ہی خبر لگانی ہے جا کے کہ وفاق کے معاملات میں انہوں نے دخل دینا شروع کر دیا ہے, وفاق کی چیزوں میں یہ داخل ہو گئے, ٹھیک ہے. اب صوبائی چیز ہو کوئی, آپ مجھے بتاؤ, آپ ہائی لائٹ کرو, میں بھاگ کے جاؤں گا اگر کہیں پہ ایسی چیز ہو رہی ہے. میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ لوگ ہیں, لیکن اگر میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو اتنی لمبی چوڑی تقریر کر کے اس کے بعد آپ کہو کہ جی آپ کو بالکل کوئی اثر نہیں ہو رہا, فلاں چیز نہیں. ارے بھائی میرا اس سے زیادہ دکھ ہے, اس سے زیادہ دکھ ہے. سر ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ روح سفاری پارک اور لاہور چڑیا گھر کے علاوہ کتنے پارکس ہیں, اور صوفیہ کرام کے جو مزارات پنجاب میں تعمیر ہو رہے ہیں ان کی کتنی تعداد اور وہ کب تک مکمل ہو جائے گی؟ آج ہم نے میٹنگ کی ہے, 8-9 صوفیہ کرام کے جو مزارات ہیں جن کی رینوویشن ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ ڈیڈ لائن سے خیر آگے ہیں. میں اس میں زیادہ جلد بازی نہیں کہہ سکتا, ہم کریں گے, لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی ہر ممکن کوشش کریں. بی بی پاک دامن کب تک؟ بی بی پاک دامن ابھی ٹیم ہم جا رہی ہے, ہم وزٹ کرنے لگے ہیں. میرا خیال ہے وہ آخری چند دنوں میں رہ گئے, انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا چڑیا گھر میں جاری تعمیراتی کاموں کا دورہ, اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. شاہدرہ منصوبے میں مسمار کیے گئے میٹرو بس اسٹیشن کا ری لوکیٹ پلان منظور, وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے منظوری دے دی. 10 کروڑ روپے سے اسٹیٹ آف دی آرٹ میٹرو بس اسٹیشن بنے گا. پنجاب حکومت نے زرعی شعبے کے لیے مختص 2 ارب 67 کروڑ کے لیپس فنڈ بھی دوبارہ جاری کرنے کی منظوری دے دی. پنجاب محسن نقوی نے شاہدرہ منصوبے میں مسمار کیے گئے میٹرو بس اسٹیشن کا ریلوکیٹ پلان منظور کر لیا. 10 کروڑ کی لاگت سے اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیشن بنایا جائے گا. میٹرو اسٹیشن کا ڈیزائن پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کی مشاورت سے تیار کیا گیا تھا. ابتدائی طور پر 3 ڈیزائن پر مشتمل پروپوزل پیش کیا گیا تھا. پہلا ڈیزائن ہیوی اسٹرکچر اور 20 کروڑ لاگت, جبکہ دوسرا ڈیزائن 15 کروڑ لاگت کا تھا. تیسرا ڈیزائن اسمارٹ اور سب سے کم لاگت 10 کروڑ پر مشتمل تھا, جسے منظور کیا گیا. پنجاب حکومت نے زرعی شعبے کے لیے مختص 2 ارب 67 کروڑ روپے لیپس فنڈ کو بھی دوبارہ جاری کرنے کی منظوری دے دی. پنجاب میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت زرعی شعبے کے لیے فنڈ مختص کیا گیا تھا. مختص شدہ فنڈ محکمہ خزانہ سے جاری نہ ہونے پر لیپس ہو گئے. محکمہ زراعت پنجاب کی صدا پر صوبائی حکومت نے فنڈ دوبارہ جاری کرنے کی منظوری دے دی. گندم, چاول, آئل سیڈ, گنے کی پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ خزانہ کو فنڈ جلد محکمہ زراعت کو دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں.
टीचिंग अस्पतालों में कितनी अद्वियात खरीदी, कितनी इस्तेमाल हुई, अब सब कंप्यूटराइज्ड होगा। अस्पताल ऑनलाइन शॉर्टेज की सूरत में अद्वियात उधार ले सकेंगे। नए सिस्टम से अद्वियात ना मिलने पर मरीजों की परेशानी का खात्मा होगा। अस्पतालों में अद्वियात खरीदारी और इस्तेमाल का डिजिटलाइज सिस्टम मुतारफ करवाने का मंसूबा। टीचिंग अस्पतालों में कितनी अद्वियात खरीदी गईं और कितनी इस्तेमाल हुई, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मुरतब होगा। डिजिटलाइज्ड सिस्टम के तहत तमाम टीचिंग अस्पताल किल्लत की सूरत में दूसरे अस्पतालों का स्टॉक ऑनलाइन चेक कर सकेंगे और एक दूसरे से अद्वियात उधार ले सकेंगे। टीचिंग अस्पतालों में डिजिटलाइज्ड सिस्टम मुतारफ करवाने से अद्वियात की खुर्द-बुर्द पर काबू पाया जा सकेगा। खासतौर पर अद्वियात और डिस्पोजेबल्स की चोरी रोकने में मदद मिलेगी। नए सिस्टम से टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात न मिलने पर मरीजों की परेशानी का खात्मा हो सकेगा। मेडिसिन की खरीदारी और इस्तेमाल के डिजिटलाइज सिस्टम के जरिए इस अमर को भी यकीनी बनाया जा सकेगा कि तमाम टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात के खरीदे गए ब्रांड्स को ही इस्तेमाल में लाया जाए। कोरोना की नई किस्म के खतरे के पेश नज़र पंजाब में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। विफाक से फाइजर की वैक्सीन की 5 लाख वैक्सीन मिलने पर बैरून मुल्क सफर करने वालों समेत हाई रिस्क ग्रुप्स को बूस्टर डोज लगाने का अमल शुरू होगा। वायरस की नई किस्म JN1 के खतरे के बायस महकमा प्राइमरी हेल्थ ने सूबे भर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कौमी इदारा सेहत से अमरीकी दवा साज अदारे फाइजर की वैक्सीनेशन की 5 लाख डोज पहले मरहले में मांगी गई हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से फाइजर की कोरोना वैक्सीन मिलने पर बैरून मुल्क सफर करने वालों, आजमीन उम्रा व हज समेत ऐसे उम्र रसीदा और अलालत का शिकार अफराद जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, इनको तरजीही बुनियादों पर कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने तमाम अजला में कोरोना वैक्सीनेशन के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। वैक्सीन का स्टॉक मिलते ही वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कैदी भी अपना वोट कास्ट करेंगे। सूबे भर के जेलों में कितने वोटर्स हैं, तफसीलात तलब। 22 जनवरी तक तफसीलात मिलने पर बैलेट पेपर्स के लिए फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाएंगी। कैमरों की मौजूदगी में वोट कास्ट करवाकर इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाएंगे। कमीशन की हिदायत पर IG जेल खाना जात मियां फरूक नजीर ने तमाम जेलों से वोटर कैदियों की तफसीलात मांगी। लाहौर में 11,000 से जायद समेत सूबा भर से 66,000 से जायद कैदियों में कितने वोटर्स हैं, जेलों से फरिश्ते वसूल होने के बाद तादाद सामने आएगी। तमाम सुपरिटेंडेंट वोटर्स कैदियों को हल्का नंबर, यूनियन काउंसिल नंबर और वार्ड नंबर भिजवाएंगे। 22 जनवरी तक तफसीलात वसूल होने के बाद बैलेट पेपर के लिए फरिश्ते इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाएंगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ के हल्का N130 से कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। बानी PTI के N122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने आम इंतखाबात उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों के फैसले सुना दिए। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हल्का N130 से कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार रखते हुए महफूज किया गया फैसला सुना दिया। बानी PTI की N122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने बानी PTI की अपील खारिज करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मोहनस इलाही की कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज किया गया था। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद को N130 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी की N127 से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत के लिए दायर अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने PTI रहनुमा महमूद रशीद को PP 169 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। रिटर्निंग अफसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खालिद महमूद गुज्जर हल्का PP 166 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। PTI उम्मीदवार सरदार खुर्रम लतीफ खोसा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का हल्का N122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। हल्का N127 में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन, बिलावल भुट्टो जरदारी का जियालों से खिताब। कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास कारकुनों की फौज है, कोई मैदान में नजर नहीं आ रहा, इलेक्शन सिर्फ पीपल्स पार्टी लड़ रही है।
जबकि पीपल्स पार्टी ने हल्का N127 में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास कारकुनान की फौज है। हम बताना चाहते हैं कि मैदान में उतर चुके हैं, पीटीआई वाले भी नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन सिर्फ पीपल्स पार्टी लड़ रही है। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी पैनल का ऐलान करते हुए कहा कि N127 से वो खुद उम्मीदवार हैं कि हम तो मैदान में उतर चुके हैं। बड़ा सुना था कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते। पीटीआई का बड़ा जोर है। आप मुझे बताएं, NA127 में आप मुझे बताएं कि पीटीआई वाले नजर आ रहे हैं। हर इलेक्शन से नून लीग की अब ये आदत बन चुकी है कि वो इलेक्शन से भागते हैं। तो आपसे मैं ये वादा चाहता हूं, लाहौर के अवाम से ये वादा चाहता हूं कि आपने इन नून लीग वालों को भागने नहीं देना। इनको हम कोई रास्ता नहीं देंगे कि फरवरी 8 से पीछे हटे। अब फरवरी 8 का ऐलान हुआ है, इलेक्शंस होने पड़ेंगे। नून लीग चाहे या ना चाहे, फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। जीत इंशाल्लाह जियालो का होगा, जीत इंशाल्लाह इस तीर का होगा। वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर का कमिश्नर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा के हमरा तरक्याती मंसूबों का दौरा। रावी ब्रिज, शाहदरा चौक, बंद रोड मंसूबों पर काम से मुताल्लिक यौमिया अहदाफ का जायजा लिया। असफर अली नासिर ने कमिश्नर के हमरा रावी ब्रिज, शाहदरा चौक, बंद रोड मंसूबे का दौरा किया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सहित कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मंसूबों में पेशरफ्त के मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया गया कि रावी ब्रिज तोसी मंसूबे की 52 में से 17 पाइल्स मुकम्मल कर ली गई हैं। दरिया के दोनों अतराफ बोरिंग और पाइलिंग का अमल 24 घंटे जारी है। सूबाई वजीर ने काम मज़ीद तेज करने की हिदायत की। सूबाई वजीर सनत व तिजारत एहसन तनवीर से ताजर बिरादरी और सनतकारों के नुमाइंदों की मुलाकात। वफाकी ऐवान सनत व तिजारत के इंतखाबात में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर बातचीत हुई। वफ्द ने सूबाई वजीर को वफाकी ऐवान सनत व तिजारत के इंतखाबात में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज, अब्दुर्रऊफ मुख्तार, मियां तनवीर रियाज, चौधरी खालिद महमूद और दीगर भी मौजूद थे। SM तनवीर ने कहा कि बिजनेस के मसाइल मिलकर हल करेंगे, इंडस्ट्री को फरोग देकर मईशत की समत दुरुस्त करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की ज़ेर सदारत इजलास में ज़रूरतमंद फनकारों को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। फनकारों में रकम तकसीम करने की मंजूरी दे दी गई है। आमिर मीर की ज़ेर सदारत आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड कमेटी का 20वां इजलास हुआ। माली मुआवनत के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का बागौर जायजा लिया गया। फनकारों में 50 लाख रुपए की रकम तकसीम करने की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़ीर ने कहा, फंड के साथ फनकारों की फलाह व बहबूद भी ज़रूरी है। फनकार मुआशरे को जिंदा रखने में अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड का मकसद ज़रूरतमंद और मुस्तहिक फनकारों की माली मुआवनत है। उन्होंने मजीद कहा, बैंकों के अलावा फनकार मोबी कैश से भी पैसे हासिल कर सकेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड शो का इनेकाद किया गया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर फैकल्टी मेंबरान को इनामात से नवाजा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड शो 2022 और 2023 का इनेकाद हुआ। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर, कोऑर्डिनेटर जनरल कॉम्स्टेक इस्लामाबाद प्रोफेसर इकबाल चौधरी शरीक हुए। शाहिद मुनीर ने कहा, UOL फैकल्टी की कोशिश और मेहनत से हर शोबे में रिसर्च प्रोडक्टिविटी बेहतरीन है। और फिर अल्लाह का ये फार्मूला है कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, खा वो काफिर हो या वो मुसलमान। तो जिन्होंने अपने आप को इस नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए, इल्म के हसूल के लिए खपा दिया, आज दुनिया के ऊपर उनकी हुक्मरानी है। वो छोटी सी 5000 की प्रोडक्ट बनाते हैं और वो 2-2 लाख रुपए की बिकती है। प्रोफेसर इकबाल चौधरी ने अवार्ड शो को सराहते हुए कहा कि तरक्की के लिए इल्म की बुनियाद पर खुद को मजबूत करना है। रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड है, थीसिस पेटेंट अवार्ड्स है, बुक पब्लिकेशंस अवार्ड हैं और हाईली साइटेड
पेपर्स के अवार्ड हैं, तो ये आज की तकरीब हमने उनके लिए की थी। टोटल ऑलमोस्ट 250 अवार्ड्स हमने दिए हैं आज। और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मुख्तलिफ शोबों के फैकल्टी मेंबरान को अलग अलग कैटेगरीज में इनामात से नवाजा गया। शुरा ने तरक्की के लिए तहकीक, दरियाफ्त और इजाद की अहमियत पर सैर हासिल गुफ्तगू भी की। फैकल्टी मेंबरान में 250 से जायद अवार्ड्स तकसीम किए गए, जबकि तकरीब में स्टूडेंट्स ने 100 से जायद तहकीकी प्रोजेक्ट्स भी नुमाइश के लिए पेश किए। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस मुलाजमीन की मुलाकात। आईजी ने मुलाजमीन की दरख्वास्तें और मसाइल सुनकर हल के अहकाम जारी किए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस मुलाजमीन ने मुलाकात की। आईजी ने गुजरांवाला के कांस्टेबल सबील अहमद की सर्विस से मुतल्लिका दरख्वास्त पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 2 को फौरी कार्रवाई की हिदायत की। फैसलाबाद के रिटायर्ड कांस्टेबल क्रिस्टोफर की लीव इनकैशमेंट की दरख्वास्त पर एआईजी फाइनेंस को कार्रवाई की हिदायत की। HBL पाकिस्तान सुपर लीग की लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्ट हुकूक के लिए बोली में 45% इजाफा देखा गया है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB ज़का अशरफ की गुफ्तगू। बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी है और उसका करम है कि जो हमारे PSL के जो राइट्स सेल हुए हैं वो पिछले साल से 3 अरब ज़्यादा की प्राइस पे हुए हैं, विच इज़ आई थिंक इज़ ए रिमार्केबल अचीवमेंट और आई थिंक इट्स द हाईएस्ट इन आवर हिस्ट्री। और ये मैं इसका क्रेडिट अपनी टीम को और जो इसके सेल करने वाली बिड कमेटी थी उनको भी देता हूँ, क्योंकि दे आर द मेन पीपल हु रियली वर्कड हार्ड। दूसरी जानिब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर डॉक्टर नजीबुल्लाह ने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का दौरा किया। सूबाई मुशीर खेल वहाब रियाज से मुलाकात की। डॉक्टर नजीबुल्लाह के स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब पहुंचने पर मुशीर खेल वहाब रियाज, डीजी स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ तुफैल ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर नजीबुल्लाह और मुशीर खेल वहाब रियाज की मुलाकात में दोनों सूबों में खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। दोनों सूबों के दरमियान खिलाड़ियों और कोचेस के तबादले करने पर भी इत्तफाक किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में वहाब रियाज और डॉक्टर नजीबुल्लाह का कहना था कि दोनों सूबों में खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर इत्तफाक हुआ है। ख़ास तौर पर अरबाब नियाज स्टेडियम में मुकाबलों के हवाले से मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला का शहरियों को सहूलियात की फ्राहमी का वीएन। एक्साइज की शहरियों के लिए बड़ी सहूलत। अब शहरियों को गाड़ी और मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए एक्साइज दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। 11 जनवरी को वर्चुअल कार्ड का इफ्तिताह होगा। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक शहरी ऑनलाइन अपना कार्ड हासिल कर सकेंगे। एक्साइज की वेबसाइट पर गट स्मार्ट कार्ड के नाम से ऑप्शन दे दिया गया है। वर्चुअल कार्ड सिक्योरिटी फीचर्ड होगा। तमाम क्वाइफ दर्ज होंगे, जबकि पंजाब भर में सालाना 20 लाख से जायद कार्ड जारी होते हैं। नामुकम्मल एड्रेसेस और दीगर वजूहात की वजह से लाखों कार्ड्स डिलीवर नहीं हो पाते। ज़ेर इल्तवा कार्ड्स की शिकायत को मद्देनजर रखते हुए वर्चुअल कार्ड का इजरा किया गया। सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार 11 जनवरी को बाकायदा तौर पर वर्चुअल कार्ड का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। खेल के मैदान से आपको बताते चलें कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम टैलेंट हंट अंडर 16 चैंपियनशिप बॉयज़ इवेंट में मुल्तान के अहमद सलमान और गर्ल्स में गुजरांवाला की हुमना इरशाद ने कामयाबी हासिल की है। पंजाब के ज़ेरे एहतमाम अंडर 16 टैलेंट हंट इंटर डिवीजन बैडमिंटन चैंपियनशिप के बॉयज फाइनल में मुल्तान के अहमद सलमान ने फैसलाबाद के हुजैमा शहजाद को शिकस्त देकर कामयाबी समेटी। गर्ल्स इवेंट के फाइनल में गुजरांवाला की हमना शहजाद ने रावलपिंडी की समीन फैसल को शिकस्त दी। खिलाड़ियों का कहना था कि इवेंट के इनेकाद और प्लेयर्स को वज़ाइफ देने के फैसले से खेल को फरोग मिलेगा और नए खिलाड़ी सामने आएंगे। हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि पहले भी इसी तरह मतलब हम इधर खेलते थे। मैं पहले भी पंजाब जीता था, मगर इतना फ़ायदा नहीं था इसका। अब भी माशाल्लाह खेला हूँ तो अभी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट करवाया गया स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से। इस तरह के इवेंट्स हर साल कराए जाए तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन वज़ाइफ से हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट करवाया। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की बैडमिंटन कोच जरीना वकार ने कहा, इवेंट से अच्छा टैलेंट सामने आया है। ये बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि ये टूर्नामेंट हमारे डीजी साहब, हमारे मिनिस्टर वहाब रियाज साहब ने इतना अच्छा कंडक्ट करवाया हमारे लिए और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं कि आगे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का अरेंज किया है। और ये ग्रास रूट लेवल है। अगर हम इस पर काम जो कर रहे हैं, इसी बेस पर जो हम बच्चों को फैसिलिटीज़ देंगे। इंटर डिवीजन अंडर 16 बैडमिंटन चैंपियनशिप में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तरफ से वज़ाइफ दिए जाएंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।